नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, बैंक में निकली है और लास्ट टाइम ये वैकेंसी मैंने बताई थी, उस टाइम तक इस वैकेंसी में एग्ज़ाम हुआ था और लास्ट टाइम तो मैंने भी फॉर्म फिल किया था, शायद लॉकडाउन के आसपास की बात है। बट इस बार इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है। प्लस पॉइंट है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको कुछ नहीं करना। बेस्ट चीज़ होती है एग्ज़ाम और इंटरव्यू से एक्सपीरियंस ही मिलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने लीगल एड का इंटरव्यू दिया था तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आई, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू दिया था तो वो चीज़ें भूल चुका हूँ मैं। बट आज के टाइम पे इंटरव्यू देना, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, बोर्ड कैसे सोचता है और बहुत चीज़ें होती हैं। और आरजेएस में, जुडिशरी में, सब में इंटरव्यू होते हैं और जेएलओ में भी इंटरव्यू होता है और भी एग्जामों में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू देने चाहिए। अगर आप शॉर्टलिस्ट कर देखो, फीस ज़्यादा होती नहीं है, भर देना चाहिए फॉर्म। शॉर्टलिस्ट हो गए तो इंटरव्यू देने बिल्कुल जाना चाहिए। सिलेक्शन हो ना हो बात की बात होती है, बट अप्रोच करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को। देखो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये लिख लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इसकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। 24 तारीख को ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि ये वीडियो अपलोड 1-2 दिन में कर दूंगा, इसमें समय है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन की 14 अक्टूबर, ठीक है। इंटरव्यू की डेट अक्टूबर में ही है, तो ये भी बढ़िया बात है, ज़्यादा समय लगेगा नहीं आप लोगों का। देखो इसमें लिखा हुआ है कि और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी, जो मैं आपको बता दूंगा इसमें। देखो बैंकिंग कमिटी होगी, वो एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेगी और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। वेबसाइट बता देता हूँ, www.eximbankindia.in career, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनिंग होगी, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगी, एप्लीकेशन को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे 2 पोस्ट है ना, देखो इसमें लिखा हुआ है शॉर्टलिस्ट फॉर इंटरव्यू रेशियो 1 से 10 का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर 2 पोस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ 20 कैंडिडेट, तो इसमें 2 से ज़्यादा पोस्ट है, 8-10 पोस्ट है इसमें लॉ की। वैसे तो बहुत सारी लिख ली है, पर लॉ की 8 या 10 पोस्ट है, मैं अभी बता दूंगा आपको देख के। तो काफ़ी बच्चे इंटरव्यू के लिए भी बुलाए जाएंगे। अगर 8 पोस्ट है तो 2 के हिसाब से 20 बुला रहे, तो उसमें भी काफ़ी बच्चे बुलाए जाएंगे। देखो इसमें लिखा है कि इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल कॉल फॉर कंडक्टिंग बैंक हेड ऑफिस इन बॉम्बे और न्यू दिल्ली। 2 जगह बुलाया जाएगा, बॉम्बे और न्यू दिल्ली। तो राजस्थान वाले, यूपी वाले तो दिल्ली जा ही सकते हैं, बॉम्बे भी जा ही सकते हैं। नो टीएडीए बैंक नहीं देगी इंटरव्यू के लिए। तो इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। इसमें एज का लिख रखा है और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सीधे अपन। तो मैक्सिमम एज 30 है इसमें, और इसमें टोटल 8 पोस्ट है लीगल की। मैं कह रहा था ना, 5 अदर की है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की भी इसमें पोस्ट नहीं है। तो अदर की 5 है, ओबीसी की 2 है, 1, टोटल 8 पोस्ट लिख ली है। पोस्टिंग आपकी बॉम्बे रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब इसमें लॉ की डिग्री लिखा हुआ है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। इसमें लिखा है लॉ डिग्री इन बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज हो और 50% मार्क्स होने चाहिए आपके एग्रीगेट। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पब्लिक सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस हो, चाहे प्राइवेट, फॉरेन बैंक हो, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट हो, पब्लिक सेक्टर हो, लॉ फर्म हो, प्रैक्टिसिंग एट बार हो, तो रजिस्ट्रेशन करा रखा हो आपने, मेंबरशिप हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बिल्कुल फॉर्म भरना। जुडिशियल सर्विस का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं होता। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मेंबरशिप करा रखी है, तो अपने बार में जाना, प्रेसिडेंट जी हो या सेक्रेटरी हो, उनसे सर्टिफिकेट इशू करवा लेना अगर फॉर्म भरते वक्त मांग रहे हैं। तो वैसे भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो प्रेसिडेंट साहब से इशू करवा लेना, साइन हो जाएंगे, सर्टिफिकेट इशू होगा, आप लगा सकते हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राफ्ट करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगा, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, अदर लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ बैंक, असिस्ट करना पड़ेगा, प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ऑफ ऑर्डर, पावर ऑफ अटॉर्नी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लीज एग्रीमेंट, सेल डीड, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, लीगल ऑडिट करना पड़ेगा।
ऑडिट, देखो ऑडिट में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। तो ऑडिटर, लीगल ऑडिटर मैंने भी काम किया हुआ है। मैं जब लास्ट टाइम 2020 में आरजेएस मेंस दे रहा था तो मैं चले गया था फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। मैं थोड़ा जानकारी से गया था, प्राइवेट थी तो मेरा हो गया था, तो लीगल ऑडिटर ही बना था मैं। तो जैसे मेरा रिजल्ट आया मैंने छोड़ दी थी वो जॉब। 10 दिन के लिए मैंने काम किया था। तो काफ़ी रेस्पेक्ट भी मिलती है लीगल ऑडिट में, क्योंकि सब डरते हैं, क्योंकि अपन ही लीगल ऑडिट, मैं इंटरनल ऑडिटर था। जो एक्सटर्नल ऑडिटर आएंगे उनसे डील करना होता था। इंटरनल ऑडिट मैं पहले करूँगा, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को दिखाना होता था। तो ऑडिटर से डरते हैं और ज़्यादा काम भी नहीं होता, तो ऑडिट भी करनी पड़ेगी आपको। और ये बाकी लिखी हुई हैं, मतलब लीगल ओपिनियन, असिस्ट, ग्रुप, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। बेसिकली काफ़ी अच्छी जॉब है, लीगल ऑफिसर की जॉब है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने का। और देखो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। इनिशियली 3 साल के लिए रहेगा, एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए। और पेमेंट ऑफ फीस रहेगी 600 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, 100 रुपये SC ST फिजिकल हैंडीकैप EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये, SC ST फिजिकल हैंडीकैप EWS फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये। तो ज़्यादा फीस भी नहीं है। गेट पे बता रखा है कहाँ से आपके पेमेंट हो जाएगा। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो hrm@eximbankindia.in। ठीक है, वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। 8 पोस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू की जॉब है, कोई एग्जाम नहीं हो रहा, लीगल ऑफिसर की जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। ये मत सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक्सटेंड हो सकता है 5 साल का। आपको इसमें प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर में आप स्विच कर सकते हो, अच्छा प्लेसमेंट और ले सकते हो। इसमें सीधे ही मैनेजर रैंक होगी, ऑफिसर रैंक है तो मान के चलो मैनेजर स्केल 1 स्केल 2 होगी, तो आप फ्यूचर में सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, रीजनल मैनेजर के लिए स्विच कर सकते हो। तो मिस मत करना। मेरे जो दोस्त हैं प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उनको भी ये वैकेंसी भेजूंगा। हो सकेगा तो मैं भी इसका फॉर्म भर दूंगा। मेरे पास है 2 साल का एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट अभी बनवाया था लीगल एड के लिए, तो अप्लाई कर देंगे। तो लास्ट टाइम ये वैसे परमानेंट जॉब थी, मैंने इसी का वैकेंसी बताई थी लास्ट टाइम भी, और ये परमानेंट जॉब थी। देखो आजकल वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस होती जा रही है, सारी जितनी भी निकल रही हैं। पहले जो वैकेंसी परमानेंट हुआ करती थी, जितना मुझे याद आ रहा है ये भी परमानेंट थी, बट अब इसको, और इसका एग्जाम हुआ था लास्ट टाइम, पेपर हुआ था, बट इस बार इन्होंने इंटरव्यू कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दी। चलो अपन क्या कर सकते हैं, जो भी ठीक है। बैंक की जॉब है, मिस मत करना। 8 पोस्ट है, और अभी इंडियन ऑयल में भी निकली हुई है, हालांकि मैंने उसका वीडियो बना के बता दिया है। जिन्होंने क्लैट दिया है 2024 वाला, उसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन होगा, ग्रुप टास्क होगा, ऐसा कुछ है। और क्लैट के 2024 के मार्क्स लगेंगे। और लॉ काफ़ी अच्छी जॉब है, वो तो परमानेंट है, और मिस मत करना। अगर क्लैट 2024 का आपने दे रखा है तो वीडियो देख लो, इंडियन ऑयल में लिख लिया। अगर देखा नहीं है तो आपने वो वीडियो बिल्कुल जाके देखो मेरे चैनल पे। और मैं तो कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन दबा दो। बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि डेट निकलने के बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।